क्या क्या हमें परहेज करना चाहिए अपनी डाइट में, क्या हमें नहीं खाना चाहिए जिससे कि घुटनों के दर्द की जो आवाज़ें आ रही हैं, जो दर्द हो रहा है वो आना बंद हो जाए? कुछ भी नहीं, बाईबादी की चीज़ें छोड़ दो। और जिसमें माँ है, राजमा, आलू, ठीक है उड़द की दाल है, राजमा है, जी। आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चने और वो चिकनाई वाली सब्जियाँ, ये बंद करके हरी सब्जियाँ खाओ। बचा ही क्या है खाने बचा ही को सब अब? कुछ। 56 भोग होते हैं, मैंने तो 7 हाँ, बंद लेकिन किए हैं। लोग तो यही कहेंगे ना कि गोयल साहब आपने तो हमारा सब कुछ छुड़वा दिया ना, घुटनों के दर्द का परहेज पूछा था और आपने तो सब बंद कर दिया। कुछ भी नहीं छुड़वाया। 49 आपके लिए खाने को दे दिए। सैलड खाओ सुबह, उसके फ्रूट खाओ, क्या नहीं खाने को, दुनिया भर का पड़ा है। खट्टी चीजें घुटनों के दर्द में खा सकते हैं? मुझे तो लगता है हम उनको कुछ भी ऐसा मना नहीं करते कि नहीं खाना, लेकिन हम उनको बोलते हैं नींबू तो बिल्कुल नहीं खाना। नींबू बाई का घर होता है, बाई करता है। नींबू नहीं खाना। और जितने ये अचार हैं, मुरब्बे हैं, ये नहीं खाने जो खटाई वाले हैं। अच्छा, तो खट्टे में क्या क्या खा सकते हैं ये भी बताइए आप। वो सिरका जो है वो एक औषध का काम करते हैं। अब सिरका किस चीज़ का लेते हैं, सेब का लेते हैं या किस चीज़ का वो सिरका लेते हैं, वो देखना होता है। मतलब गोयल साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें उन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, अपनी डाइट में से हटा देना चाहिए, खाना बिल्कुल छोड़ना चाहिए जिससे हमारे शरीर के अंदर वात बनती बद है। परहेजी होती है तो उसकी जगह पे त्रिफला पाउडर लेता रहे। शाम को 5 बजे जेंट्स के लिए, 5 बजे लेडीज़ के लिए सुबह। तो ये मतलब सुबह लेडीज़ लें, शाम को लें भाई साहब, तो कमाल के रिजल्ट है। और जितनी बाईबादी है, जितनी डाइजेशन में प्रॉब्लम है, उसी ने कवर कर देनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, उन्हें आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद है, शौकीन होते हैं वो इन चीज़ों के, तो वो देखो, क्या करें? जो जिसको एक बार घुटनों में दर्द हो गया, जब शरीर में दर्द हो गया, जो हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, उनके लिए ठंडा खट्टा तो बिल्कुल मना होता है। गोल साहब, जैसे कि अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, लोग गर्म पानी से नहाते हैं और जिन्हें घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम है तो क्या वो गर्म पानी से नहा सकते हैं? उनको किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं होगा गर्म पानी से नहीं, नहाने कोई से? प्रॉब्लम नहीं है, गर्म जी पानी जी। से नहाना चाहिए। और साथ ही अब सर्दियाँ आ गई हैं, च्यवनप्राश खाना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया कंपनी का और महंगे वाला, जो 3-4 हज़ार रुपये किलो होता है च्यवनप्राश, वो खाना चाहिए। नॉर्मल च्यवनप्राश खाने का फ़ायदा नहीं, उससे ज़्यादा बढ़िया है कि दूध पी लिया करो दही उसमें हल्दी मिला के। अगर च्यवनप्राश खाना है तो असली वाला खाओ। गोयल साहब, इसकी क्या गारंटी है कि जो महंगा है वो असली होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जिस पे वैद्यवान लिखा है वो असली है, बाकी मुझे पता नहीं। ये मैंने पूरा जो देखा है अभी तक अपने 15-20 साल के एक्सपीरियंस में, तो हमारे वैद्य बनाते हैं। जी। और एडवांस में पड़ा रहता है लोगों का कि हमें भेजना है। अब एक एक घर में 4-4, 5-5 किलो का डब्बा जाता है। हमारे पास ओपन ही देते हैं हम तो। हमने कभी इसको ऐसे लॉन्च वांच नहीं किया कि ऐसे करो, क्योंकि वो जो जो चीज़ें बनती हैं वो ऐसी बनती है। जो डब्बे में पैक हो जाती हैं ना चीज़ें, तो उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, मार्केटिंग आ जाती है। शिलाजीत, क्या सच में घुटनों के दर्द के लिए ये फायदेमंद होती है? अगर हाँ तो बहुत कितनी फायदेमंद है फायदेमंद है शिलाजीत घुटनों के दर्द के इसका। लिए? मटर के दाने जितना बिल्कुल। ऐसे लो और दूध में या पानी में घोलकर सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच में, या फिर रात को बेड टाइम, इसको लेना चाहिए। और इसको लेने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि बॉडी के अंदर फुल्विक एसिड बढ़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है पेशेंट का। जब वो बढ़ता है तो हड्डियों को ताकत मिलती है, तो घुटने तो अपने आप नॉर्मली तरीके से उसको फ़ायदा मिलता ही लेकिन मिलता गोयल साहब, कहा जाता है कि अगर आप शिलाजीत खा रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं, तो शिलाजीत बहुत ज़्यादा परहेज मांगती है। तो किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए जो लोग शिलाजीत को खा रहे हैं? शिलाजीत परहेज तो मांगती है। शिलाजीत के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं खानी होती, इसके विपरीत आहार होते हैं। और उसको मैं कहता हूँ ज़्यादा खट्टी चीज़ इसके साथ बिल्कुल मना होती है। खटाई इसके साथ खाओगे तो बहुत ज़्यादा पछताओगे। ये ज़रूर ध्यान रखना कि जब भी शिलाजीत खानी है, दूध में घोलकर या पानी में घोलकर, उसके 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में कुछ ऐसा खाना नहीं चाहिए। इसको नॉर्मली लेना चाहिए। बहुत आनंददायक चीज़ है। गोयल साहब, मैंने एक चीज़ और सुनी है, कहा जाता है कि शिलाजीत का जब आप सेवन कर रहे हैं तो जो गहत की दाल होती है वो नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो इसके विपरीत होती बिल्कुल है। बिल्कुल विपरीत होती है। पहले कुछ खा लो, बाद में कुछ खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शिलाजीत 1 घंटे में अपनी बॉडी में डिजॉल्व हो जाती है।